आज हम रिवाइज करेंगे मैट्रिसेस। मैट्रिसेस अगेन सिंपल चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बेसिक कैलकुलेशन चाहिए एंड कुछ स्टेप्स चाहिए जिससे हम इसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और इसके क्वेश्चंस आते भी बहुत आसान है, बस हमको समझना है कि किस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस, सबसे पहले मैट्रिसेस होता क्या है? 11th में हमने डिटर्मिनेंट सीखा था। ये उसी तरीके से कुछ अरेंजमेंट होता है, इस तरीके से लिखा हुआ होता है, इनको हम बोलते हैं मैट्रिसेस। अब इसके अंदर ये मैट्रिसेस डिनोट किया जाता है बाय कैपिटल लेटर्स, बाय कैपिटल लेटर्स। एंड जो एलिमेंट होते हैं इनको डिनोट किया जाता है बाय स्मॉल लेटर्स। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m एंड n नंबर्स, m इन रोज एंड n इन कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर होता है m इंटू n। m डिनोट करता है फॉर नंबर ऑफ रोज एंड n डिनोट करता है फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स। m डिनोट करेगा फॉर नंबर ऑफ रोज एंड n डिनोट करेगा फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, क्लियर है? नाउ अगर ये ऐसे है तो इसको हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं। अब इन मैट्रिक्स के हमको टाइप्स देखने हैं और इन टाइप्स को बस समझना है, ठीक है। इसमें पहला एक्सरसाइज जो तुम्हारा है उसमें ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने का एक्सरसाइज है। अब मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कैसे करना है? तो ये जो ए आई जे, दिस इज ए आई जे इज योर एलिमेंट, ए आई जे इज योर एलिमेंट। इसमें जो आई होता है इज आइथ रो एंड J इज फॉर jth कॉलम। कॉलम को एंड रो को नंबर देने के लिए मैंने यहाँ पे ये क्या लिखा है, A11, राइट, A11, A22, A31। अगर ये इसमें हम अगर कंपेयर करें तो ये A31 मतलब क्या, एलिमेंट जो है वो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में है। जो मेरा एलिमेंट दिया है वो एलिमेंट मेरा कहाँ पे है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम के अंदर, सॉरी थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम के अंदर है, उल्टा बोल दिया। देखो ऐसे गड़बड़ होती है, तो इन गड़बड़ को वापस करेक्ट करना है और फास्ट करना है। पहले रो होगा बाद में कॉलम होगा, पहले रो होगा बाद में कॉलम होगा। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब ये मैं क्यों इस पे जोर दे रही हूँ, क्योंकि जैसे ही मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस आएगा उसमें हमको यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स बार बार डिनोट करने हैं। रोज एंड कॉलम्स बार बार जब डिनोट करना है तो एक सिंपल सा तरीका है कि स्टार्टिंग से रोज एंड कॉलम्स के साथ ही बात करो। तो ए आई जे आइथ रो एंड जेथ कॉलम, क्लियर? अब इसमें हमको समझना है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस तुमको कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं? ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस तुमको जो तुम्हारा एमसीक्यू है वहां पे आ सकता है, ठीक है। सिंपल सिंपल से टाइप्स है। पहला है, फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ये मेरे साथ साथ लिख लो, बहुत हेल्प करेगा तुमको याद करने में, रिवाइज करने में। लिख लो, ओके। चलो, रो मैट्रिक्स क्या है? व्हेन देयर इज ओनली वन रो, अगर ओनली वन रो है तो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब रो मैट्रिक्स डिनोट कैसे जाएगा? नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, तो 1 इंटू एन, m के जगह, या फिर m इज इक्वल टू 1 होगा। रो मैट्रिक्स के लिए m इज इक्वल टू 1 होगा और n कुछ भी हो सकता है। देन सेकंड आता है, रो मैट्रिक्स दिखता कैसे है? वेट, रो मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे A11, A12, A13, कितने भी हो सकते हैं, ओके। देन सेकंड, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? व्हेन देयर इज ओनली वन कॉलम, when there is only one column मतलब n is equal to 1 है एंड रोज कितने भी हो सकते हैं। तो तुम्हारा कॉलम मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दिखेगा, A11, A21, A31। रोज कितने भी हो सकते हैं, कॉलम एक ही है, क्लियर? देन आता है तुम्हारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, और इसी को बोला जाता है नल मैट्रिक्स।
नल मैट्रिक्स। ये कब, और ये डिनोट किया जाता है बाय ओ, कैपिटल ओ। ये डिनोट किया जाता है बाय कैपिटल ओ। जीरो मैट्रिक्स डिनोट किया जाता है बाय कैपिटल ओ। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। देन फोर्थ, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कब, when n is equal to m, number of rows and number of columns are equal, then it is a square matrix। ये कैसा होता है, 2 by 2 या 3 by 3। हमको इधर तक ही है, 4 by 4 5 by 5 भी हो सकता है, पर हमको पढ़ना 2 by 2 एंड 3 by 3 तक ही है। फिर आएगा तुम्हारा फिफ्थ, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो मेरे जीरो है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, एक काम करो, पहले लिख लो, फिर एक ही क्वेश्चन में तुमको सारी चीजें बता दूंगी, ठीक है। डायगोनल क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix in which every non-diagonal element elements are zero, non-diagonal elements are zero। then 7, स्केलर मैट्रिक्स, 7 नहीं 6, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? अब जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो मेरे सेम है, ठीक है। इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अ डायगोनल मैट्रिक्स in which all diagonal elements are equal, all diagonal elements are equal। 7th, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है बाय आई, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या होगा, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स in which all diagonal elements are 1, ठीक है। अब इसको समझो, पहले हम शुरू करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स से, ठीक है। ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है। मैं कुछ डिजिट्स लेती हूँ तुमको समझाने के लिए, अंदर एलिमेंट लेंगे हम, ओके। ठीक है, दिस इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 by 3 का मैट्रिक्स दिख रहा है। अब इसमें से हमको समझना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स से हम डायगोनल मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करें, ओके। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? दीज आर नॉन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। दीज आर नॉन डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट डायगोनल होता कैसे है? इस तरीके से, या फिर नहीं, ये इसी तरीके से होता है। डायगोनल एलिमेंट, यहाँ पे तो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले हाईलाइट किया है, दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स।
अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स है तो जो बचे हुए एलिमेंट्स है अगर मैं इनको जीरो कर दूं, अगर जो बचे हुए एलिमेंट है मैं इनको जीरो करूं, ठीक है, अगर मैं इनको जीरो करूं तो ये बनेगा मेरा क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के बचे हुए जीरो होने चाहिए, तब ये जाके मेरा रहेगा क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर। फिर अगर यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट सारे इक्वल है, डायगोनल एलिमेंट मतलब कौन से, इधर लिखना था, इधर डायगोनल एलिमेंट A11 इज इक्वल टू A22 इज इक्वल टू A33, अगर ये सारे इक्वल है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे 444 लिखा है, तो इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ओके, देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, A11 इज इक्वल टू A22 इज इक्वल टू A33, अगर ये तीनों मेरा 1 है, 1 1 1, तो ये बनेगा मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बनेगा मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। अगर अब ये क्लियर है तो इसके आगे हमको क्या करना है, इसके आगे हमको सीखना है क्या था, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। अब पहले अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर है क्या समझो, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। ओके, दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स। अब इन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, इन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के अगर मेरे एलिमेंट्स कौन से, डायगोनल के बिलो वाले, ठीक है, दीज आर बिलो द डायगोनल, बिलो द डायगोनल, बिलो द डायगोनल, एंड ये ऊपर वाला जो रहेगा दिस इज अबाउ द डायगोनल, अबाउ द डायगोनल, ठीक है। अगर बिलो द डायगोनल मेरे जीरो है, बिलो डायगोनल मेरा जीरो है, यहाँ पे कुछ भी डिजिट हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी डिजिट, अबाउ द डायगोनल में कुछ भी डिजिट हो सकते हैं, बिलो द डायगोनल में अगर ये मेरे जीरो है तो हम इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एंड अगर अबाउ द डायगोनल मेरा जीरो है, ठीक है, इसमें लिखो, डेफिनेशन लिखनी है ना हमको, 7th 8th, अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर में क्या आएगा, इफ एलिमेंट्स below the diagonal, below the diagonal are 0, if elements below the diagonal are 0 then it is a upper triangular matrix, and then lower triangular क्या होगा, lower triangular इसके उल्टा, अगर if elements above the diagonal are 0। क्लियर। इसके बाद हमको समझना है सिंगुलर, व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन इट इज अ सिंगुलर, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन इट इज अ सिंगुलर। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ना हमको, दिस इज A11, ए डिजिट लेके करे फाइंड, ABCD लिखते हैं, ABCD। अगर इस ABCD का मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट किस तरीके से जाएगा, दिस विल बी बिकम प्लस माइनस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में A इंटू डी माइनस C इंटू बी, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ये 2x2 का मैट्रिक्स। वही अगर मुझे 3x3 का मैट्रिक्स आए, ABCDEFGHI, ठीक है, GHI, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, प्लस माइनस प्लस। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे करना है, देखो, दिस विल बिकम प्लस माइनस प्लस, ये हमने कर दिया। अब जैसे ही प्लस है तो ए लेंगे, ये रो एंड ये कॉलम छोड़ो, तो ये बच्चा जो है इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो EFHI।
हम बस यहाँ पे स्टेप्स लिख के लेंगे, ठीक है। इसका एग्जैक्ट आंसर हम जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे कोई क्वेश्चन में तब हम करते हैं, पर हम यहाँ पे ओनली स्टेप्स लिख के ले रहे हैं। देन माइनस बी। अब माइनस बी मतलब बी कहाँ पे है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ड्रॉप कर दो, बचे हुआ का डिटर्मिनेंट लेना है, तो डी एफ जी आई इसका डिटर्मिनेंट। देन अगेन प्लस सी, सी कहाँ पे है मेरा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ड्रॉप कर दो, प्लस जो बचा हुआ है डी ई जी एच, इनका डिटर्मिनेंट लेना है। तो यहां से मुझे आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है? ये हमारा 11th में हो चुका था, मैंने तुमको एक बार रिवाइज करवा दिया कि डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करना है। डन। अब आगे चले, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके आगे ना कुछ और भी है, जैसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, देन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सब चीजें हम एक साथ कर लेते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस पे आएंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट दो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जो मैट्रिक्स इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स, रोज की जगह पे कॉलम्स एंड कॉलम्स के जगह पे रोज लिखना है, रोज के जगह पे कॉलम्स एंड कॉलम्स के जगह पे रोज, तो रोज इनटू कॉलम्स, इंटरचेंज द रोज इनटू कॉलम्स। डन। इसी के अंदर तुमको एक और चीज दी है जिसपे क्वेश्चन आता है, दैट इज अगर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, पर उसके पहले हम एक काम करते हैं, इसके ट्रांसपोज के कुछ प्रॉपर्टीज है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो वो अगेन मुझे ए मैट्रिक्स मिलने वाला है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो मुझे वापस ए मैट्रिक्स मिलने वाला है। ओके, देन ए प्लस बी ब्रैकेट का ट्रांसपोज किया, ए प्लस बी किया है, अलजेब्रा करना है हमको, मैट्रिक्स का एडिशन करना है, वो कैसे करते हैं हम आगे देखेंगे, अभी लिख लो, नहीं तो एक काम करो लिख लो, ट्रांसपोज के पहले एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करना है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होगा, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे। कैसे करेंगे हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, जो भी मेरे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, सपोज दिस इज ए एंड बी, ए प्लस बी हमको फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स जो है वो A11, A12, A21 एंड A22, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में सेम होना चाहिए तभी एडिशन पॉसिबल है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में सेम होना चाहिए तभी जाके मैं ऐड कर सकती हूँ, B11, B12, B21, B22। तो अगर दोनों में, मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कब होगा, इफ दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल, तभी जाके मैं दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकती हूँ। ऑर्डर अगर इक्वल है तभी एडिशन होगा। ओके क्लियर, तो इस जैसे हम ऐड करेंगे, एडिशन थ्योरम क्लियर है मैट्रिसेस का। हाँ, तो अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज करना है तो इसका आंसर जो आता है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज किया तो भी सेम आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये तुमको शो दैट में क्वेश्चंस है, इसके क्वेश्चंस तुमको शो दैट में दिखेंगे, ठीक है। देन अगर k इंटू ए है, कोई कांस्टेंट है, स्केलर कांस्टेंट को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो फिर क्या होगा, k आया साइड में, a ट्रांसपोज, मैं k को साइड में ले सकती हूँ बिकॉज उसका ट्रांसपोज क्या है, अल्टीमेटली वो स्केलर ही बाहर निकलेगा वापस मैट्रिसेस से। हम जैसे जैसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, ये चीजें क्लियर होते जाएंगे। हमको यहाँ पे रिवाइज करना है तो हमको पहले पूरा रिवाइज करना है कि मैट्रिसेस में है क्या। ओके क्योंकि मैट्रिसेस में पूरा एक साथ रिवाइज करूंगी। हमने अभी तक जहाँ पे डिफरेंशिएशन है या फिर इंटीग्रेशन है, यहाँ पे हमने ना एक एक कंसेप्ट समझा है और फिर एक एक कंसेप्ट को रिवाइज किया है। मैट्रिसेस में हम ऐसा करेंगे तो बहुत सारी चीजें शायद एक साथ आ रही है और फिर वहां पे हम गड़बड़ हो जाएंगे कि करना क्या है। तो बेटर वे जहां जहां से मैं रिवाइज कर रही हूँ वहां करवा के ले रही हूँ, वैसे वैसे रिवाइज करो। कुछ चीजें तुमको लगेगी मैम फास्ट जा रहा है या बहुत स्लो जा रहा है, पर जैसे जा रहा है उसको
इंटलाइज करो, उसको समझो कि अभी हम कर क्या रहे हैं, एंड देन उसके बाद जब क्वेश्चंस करने लग जाओगे तो तुमको क्लियर आउट हो जाएगा कि मैंने जहां से रिवाइज करवाया है तुमको वो सारी चीजें हमको एक साथ काम आ रही है और एक साथ हम उसको चीज को यूज कर सकते हैं। तो शांति से हर चीज को अभी समझो। मैं कहीं कहीं जगह पे अप डाउन ले रही हूँ, मुझे पता है कि मैं ले रही हूँ, पर इन चीजों से डरो मत, ये सब एक साथ ही होगा। चले, अब ये क्लियर, स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाला बाहर आ गया। अब इसके बाद ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, दीज आर द प्रॉपर्टीज। ओके, अब इसके अलावा कुछ और 2-3 प्रॉपर्टीज दी है ट्रांसपोज की। इंटू वाला जानबूझ के मैंने बाद में रखा है क्योंकि इंटू समझाने के लिए पूरा एक अलग से टाइम देना पड़ेगा, इसलिए मैंने नहीं समझाया यहाँ पे। इंटू जब समझेगा तब वो प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी। अब देखो इसके अलावा और क्या है, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब पूछो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है मैम, ये तो हमको बताया ही नहीं आपने कि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। तो चलो समझते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब वेयर ऑल ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई और ऑल ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। अगर ये सेम है तो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है, फॉर ऑल ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इसके बाद आएगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आएगा फॉर ऑल ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, फॉर ऑल ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। तो ये बनेगा मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब समझते, प्रॉपर्टी के साथ समझेंगे। ट्रांसपोज करा तो क्या होगा, अब देखो 3/3 का लेते हैं। ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स लिखा। अब इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये एलिमेंट है तुम्हारा कौन सा, इसका ऑर्डर बताओ इस एलिमेंट का। ये रहेगा मेरा A1 2 और ये वाला एलिमेंट कौन सा है, A21, राइट। अब मैंने क्या बोला था, फॉर ऑल ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, सेम है। A12 इज इक्वल टू A21, then A13 is equal to A31 and A23 is equal to A32। ये सेम है तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूं, ट्रांसपोज करना मतलब क्या, ये जो रोज है इसको मुझे कॉलम्स में लिखना है एंड जो कॉलम्स है उसको रोज में लिखना है, तो मुझे सेम ही मिलेगा, सेम मैट्रिक्स ही मिलेगा ट्रांसपोज करने के बाद। तो यहां से तुम्हारी प्रॉपर्टी बनी है कि इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या है समझो, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कि व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर मैं इनके साइन बदल दूं, साइन बदल दूं मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक में हमने क्या लिखा था, फॉर ऑल ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, फॉर ऑल ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। तो A21 इज इक्वल टू माइनस A21, सॉरी A12 इज इक्वल टू माइनस A21। तो अगर ये माइनस हो गया, अगर ये माइनस हो गया तो हम इसको बोलेंगे क्या, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर, समझ आया। तो अब मुझे बोलो, इफ मेरा जो मैट्रिक्स दिया है, इफ ए इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होगा।
ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होगा, या फिर ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, सेम ही है, क्योंकि मेरे माइनस साइन बाहर निकलेगा तभी जाके मेरा ट्रांसपोज का चेंज, ट्रांसपोज में क्या करना है, वापस बोल रही हूँ, ट्रांसपोज में क्या करना है, रोज का कॉलम, कॉलम का रो। क्लियर, समझ आया? तो अगर मैं ये रोज का कॉलम्स, कॉलम्स का रोज कर दूं तो मेरे साइन उल्टे हो जाएंगे, इसीलिए अगर मेरा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए सेम रहेगा, बट अगर मेरा मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आएगा। क्लियर, समझ आई प्रॉपर्टी? इफ ए इज अ नल स्क्वायर मैट्रिक्स देन इट इज अ सिमेट्रिक एंड ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। अब एक और प्रॉपर्टी है इसकी, नॉट फॉर ट्रांसपोज, नहीं ट्रांसपोज का यूज करके है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे है, हमको ए डिफाइन करना है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए plus A transpose is a symmetric matrix, is a symmetric matrix, and A minus A transpose is a Q symmetric matrix, Q symmetric matrix। ठीक है, ये याद रखना है कि if A प्लस ए ट्रांसपोज करूंगी तो मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, एंड इफ ए माइनस ए ट्रांसपोज करूंगी तो मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, पर इसका एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि इस ए को रीराइट करो या फिर ए को एक्सप्रेस करो एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करो एज अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, a इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, दिस इज सिमेट्रिक, प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये एक्सप्लेन करने का तरीका हुआ कि किस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन कैसे आता है वो भी लिख लो, एक्सप्रेस a square matrix, express a square matrix as sum of symmetric and skew symmetric matrix and skew symmetric matrix। ओके, ये इसका इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आएगा इसका। ओके, क्लियर है? देन नेक्स्ट वाला ले लो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अगला पॉइंट, ट्रांसपोज के हो गए सारे, ट्रांसपोज जहां जहां पे तुम्हारे क्वेश्चंस में है, तुम्हारे बुक में जहां जहां पे ट्रांसपोज है उसके सारे प्रॉपर्टीज मैंने तुमको एक साथ दिए हैं। नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अगर मुझे बोला कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी, इफ मुझे बोला मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी, देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर इक्वल, देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स Aij is equal to Bij, and corresponding elements are equal, Aij is equal to Bij। ओके, एडिशन वाला मैंने बता दिया है, और एडिशन कब होता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है, एडिशन कब होता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम है। अब स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, वो जो k इंटू ए किया था इज अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, देन अब कुछ प्रॉपर्टी लिखो एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। अगर वापस से तुमको लिखना है तो लिख सकते हो, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कब, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस व्हेन ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स आर
same, then a plus b is equal to aij plus bij. Okay, and scalar multiplication. Scalar मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? अगर मैं k इंटू ए करूं तो मुझे हर एक एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करना है. तो k इंटू ए आई जे फॉर ऑल द ऑर्डर, जो भी ऑर्डर रहेगा उसको हर एक को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. देन अब इसके प्रॉपर्टीज लिखो. पहली प्रॉपर्टी, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू, a प्लस बी करूं तो मेरा सेम आंसर b प्लस ए करने के बाद भी आएगा. ठीक है, मेरा सेम आंसर b प्लस ए करने के बाद भी आएगा. इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. ये आएगा जब लॉजिक करेंगे तब आएगा. दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सेकेंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इफ a प्लस बी प्लस सी है तो मैं ब्रैकेट चेंज कर सकती हूँ a प्लस बी प्लस सी करके. ओके. देन थर्ड प्रॉपर्टी, अगर मैं a मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड करूं, a मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड करूं तो मेरे को a मैट्रिक्स ही मिलेगा. देन फोर्थ, अगर मैं a मैट्रिक्स एंड माइनस a मैट्रिक्स को ऐड करूं तो मुझे नल मैट्रिक्स मिलेगा. देन अगर मैं कोई k कांस्टेंट जो है उसको a प्लस माइनस बी करने के बाद मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मतलब मैं अब एडिशन भी कर रही हूँ एंड एडिशन के साथ साथ मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कर रही हूँ, तो मैं k इंटू ए प्लस माइनस k इंटू बी भी कर सकती हूँ. ओके. अब सपोज यहाँ पे दो स्केलर्स है. सिक्स्थ, अल्फा प्लस बीटा दो स्केलर्स है और उसके बाद a को मल्टीप्लाई किया है, और अल्फा प्लस बीटा या माइनस बीटा भी हो सकता है. तो यहाँ पे क्या होगा? अल्फा इंटू ए प्लस माइनस बीटा इंटू ए, दोनों स्केलर्स को अलग अलग करना है. देन सेवेंथ, इफ अल्फा इंटू बीटा इंटू ए मैट्रिक्स है, अगर इंटू है तो इंटू में तो मैं कैसे भी करके लिख सकती हूँ ना, बीटा स्केलर ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर अल्फा इंटू बीटा इंटू ए भी आ सकता है, या फिर बीटा इंटू अल्फा इंटू ए भी हो सकता है. क्लियर है? अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. ये अगेन इंपॉर्टेंट. मल्टीप्लिकेशन करना कैसे? अब ये जब मल्टीप्लिकेशन करना है, मेरे पास दो मैट्रिक्स है. एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है. ओके. एंड एक बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर पी आई जे एन इंटू पी है. ओके. अब ये मैं समझने के लिए बता रही हूँ कि इस तरीके से चेक करना है. अब देखो हमको क्या चेक करना है. हमको जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स है उसका रो, जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स एंड जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके रो, इनको कंपेयर करना है. इफ दीज आर इक्वल देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. इफ दीज आर इक्वल देन ओनली मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. तो हम इसको लिखेंगे कैसे? अगर मुझे a इंटू बी करना है, a इंटू बी इज पॉसिबल only when number of columns of A is equal to number of rows of B. अब मैं इसीलिए तुमको बोला था मैंने फर्स्ट एंड सेकंड बोलो. हम यहाँ पे लिखते वक्त ए बी लिखेंगे पर बोलते वक्त हमको फर्स्ट एंड सेकंड बोलना है. तो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स. इतना गड़बड़ है देखो. आसान चैप्टर में अगर हम इतना बोलते वक्त गड़बड़ कर रहे हैं तो हम लिखते वक्त कितनी गड़बड़ करते होंगे. इसीलिए बार बार इस चैप्टर को रिवाइज करना है. ठीक है. फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज.
फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। अगर ये इक्वल है तभी मेरा ए इंटू बी इज पॉसिबल। अगर ये इक्वल है नहीं है तो मैं ए इंटू बी नहीं कर सकती। अब अगर ये पॉसिबल है तो ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी क्या होगा? देन ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी, ए इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा? हमको हर एक एलिमेंट निकालना पड़ेगा। ए आई जे इंटू बी आई जे, ऑर्डर रहेगा मेरा एम इंटू पी। एम इंटू पी क्या? फर्स्ट का हमने क्या छोड़ दिया था? रोज, तो फर्स्ट के रोज आएंगे। सेकंड का हमने क्या छोड़ दिया था? कॉलम्स, तो सेकंड के कॉलम्स आएंगे। ठीक है, क्लियर है? अब मैं इसके लिए ना एक शॉर्ट स्टेप लिख के देती हूँ जिसमें हम बस फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट निकाल सकते हैं, इतना ही करेंगे। बाकी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें करते हैं। तो लिखने के लिए हम इसको समझने के लिए कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज ए इंटू बी, A11, A12, A13, then A21, A22, A23, and then A31, A32 and A33। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है विद बी, B11, B12, B13, then B21, B22 and B23, then B31, B32 and B33। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम इसको लिखेंगे AB11, AB12, AB13। अब ये ऐसे सारे एलिमेंट्स लिख लेना। ठीक है, हम अब समझते हैं हमको AB11 लेके कैसे आना है। ओके, AB11 लेके कैसे आना है, क्योंकि वो सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट जाता है। AB11 का ही कैलकुलेशन हम यहाँ पे लिखेंगे नोट्स के लिए, बट तुमको जब पूरे कैलकुलेशन करने हैं तो याद रखना कि जाना किस तरीके से। AB11 राइट, पोजीशन क्या दिखा रही है AB11? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट। AB11 पोजीशन कौन सी दिखा रही है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तीन तीन एलिमेंट है, पर इधर एलिमेंट एक ही लिखना है। तो हमको ऐड करने सारे एलिमेंट्स। कैसे करने हैं ऐड? तो A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31। क्लियर? एक और एलिमेंट निकाल के दिखाए, एक और एलिमेंट लेते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट AB12, AB12 एलिमेंट कहाँ पे पोजीशन कर रहा है चेक करो। AB12 यहाँ पे पोजीशन कर रहा है, तो पोजीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बोलना है, उस पे फोकस करना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बोल रही हूँ तो हमको लिखना भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ही है। तो A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22 प्लस A13 इंटू B32। क्लियर हुआ? कैसे हर एक एलिमेंट हमको फाइंड करना है, हम इसी तरीके से एलिमेंट फाइंड करेंगे एंड देन हम पूरा की पूरा आंसर करेंगे। ये जब क्वेश्चन आएगा तो तुमको और क्लियर होगा, बट स्टेप अभी के लिए लिख लो बिकॉज ये स्टेप तुमको हेल्प करेगी जाना कैसे है। अब मैं सारे एलिमेंट यहाँ पे अगर निकाल के दिखाऊंगी तो फिर तुम एग्जैक्टली जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब भूल जाओगे कि करना कैसे है। तो बेटर वे हम वो क्वेश्चंस में ही करेंगे। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं। पहली प्रॉपर्टी, AB इज इक्वल टू AB इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू BA। ठीक है, अब मैट्रिक्स में याद रखना हमको पता है 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, राइट। बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, तो इसीलिए A इंटू B इज नॉट इक्वल टू B इंटू A। सेकेंड प्रॉपर्टी, A इंटू B प्लस C इज इक्वल टू A इंटू B प्लस B, क्या हो रहा है B को? A इंटू B प्लस A इंटू C। अब ये देखो इधर ना पोजीशन भी बहुत मैटर करती है। सेम चीज को दूसरी प्रॉपर्टी में लिख के दिखाती हूँ। दिस इज B प्लस C इंटू A। तो A जहां पे है हम जिस साइड से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको उसी साइड में रखना है। अगर हमने इसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया जैसे यहाँ पे, तो हमने A को लेफ्ट साइड में ही रखा।
पर अब मैं ए को राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ए राइट साइड में ही रहेगा, तो बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए। अब मैंने तुमको बोला है कि ये इक्वल नहीं होते हैं, ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, तो इसको समझो कि ये क्यों जरूरी है हमको उसका साइड चेक करना। क्वेश्चन में गड़बड़ हमारी मोस्टली यहीं पे होगी, मल्टीप्लिकेशन में। हम आंसर तो पूरा कर लेंगे, पर जब मल्टीप्लिकेशन की बारी आएगी, मल्टीप्लिकेशन भी भले ही सीख जाओगे, बट इसका अगर ऑर्डर तुम भूल गए कौन से साइड से है, तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग आएगा। और फिर हम बोलते हैं अरे सब तो करके आ गए थे फिर भी मार्क्स नहीं मिले। तो मार्क्स क्यों नहीं मिले? यहाँ पे तुमने गड़बड़ की इसलिए नहीं मिले, ठीक है। नेक्स्ट, a इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैं उसको कोई भी साइड से मल्टीप्लाई करूं मेरा आंसर सेम ही रहेगा। ओके, देन एंड इसी का आंसर ए भी आता है, अगेन ए मैट्रिक्स ही बनता है, तो वो भी याद रखना। नेक्स्ट, अगर मैं नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो आंसर 0 आएगा। अगर वो नल मैट्रिक्स इनटू ए रहेगा तभी भी आंसर नल मैट्रिक्स ही आएगा। 0 हमेशा सबको 0 बना देता है। 6, अगर कभी तुम्हारा a इंटू बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आया है, अगर कभी तुम्हारा a इंटू बी नल मैट्रिक्स आया है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि a तुम्हारा नल मैट्रिक्स हो एंड बी भी तुम्हारा नल मैट्रिक्स हो, तभी भी तुम्हारा आंसर नल मैट्रिक्स आ सकता है, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट, ए स्क्वायर आया। अब जिसने मैट्रिक्स पढ़ा है, जिसको मैट्रिसेस आता है, ठीक है, उनको पता है कि ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए करना है। पर जिसने मैट्रिसेस नहीं पढ़ा या आधा अधूरा पढ़ के गए, वो क्या गलती करेंगे पता है? ये ए मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर लिखेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर लिखेंगे। नहीं करना है ऐसे, मैट्रिसेस है, एलिमेंट्स मेरे बदलने वाले हैं, हमने अभी सीखा है मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो a इंटू ए आंसर अलग आएगा और स्क्वायर, हर एक एलिमेंट का स्क्वायर का आंसर अलग होगा। तो जहां पे भी a स्क्वायर आया है तो याद रखना a इंटू ए सेम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लिकेशन वाली स्टेप करनी है। a क्यूब का भी ऐसे ही होगा, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जहां पे हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम ये स्टेप्स यूज करते हैं। अब इसका लास्ट एक एलिमेंट बचा है, दैट इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है? इसमें पहली स्टेप हमको याद रखनी है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तभी जाके मैं उसका इनवर्स कर सकती हूँ। तो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स and therefore A inverse exist। सबसे पहली स्टेप है इनवर्स का। जब भी क्वेश्चन आए तो फर्स्ट स्टेप हमेशा याद रखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करो, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करो। वो मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट आएगा तो डिटर्मिनेंट का आंसर अगर 0 आया तो तुम इट इज नॉट अ इनवर्टिबल मैट्रिक्स। एंड अगर डिटर्मिनेंट ए का आंसर 0 नहीं आया, कुछ और आया, प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, तो फिर वो तुम्हारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एंड ए इनवर्स जब एग्जिस्ट करता है तो उसके आगे के स्टेप्स क्या है? उसके आगे तुमको 2 मेथड दिए हुए हैं इनवर्स निकालने के। 2 मेथड क्या है? पहला मेथड है फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एंड दूसरा है तुम्हारा एडजॉइंट मेथड, एडजॉइंट मेथड। अब पहले मेथड को पूरा समझेंगे, फिर हम इनके क्वेश्चंस पे जाएंगे।
ओके चलो, अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में भी अगेन दो ट्रांसफॉर्मेशन है। पहला है रो ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दूसरा है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा? रो ट्रांसफॉर्मेशन में याद रखो, हमको हमेशा फर्स्ट स्टेप करनी है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, एंड देन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में उल्टा होगा, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, ए इंटू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। अब हमको करना क्या है, रो ट्रांसफॉर्मेशन हो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो, जो मेरा ए मैट्रिक्स है मुझे उसको आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं तो वो सेम मैट्रिक्स बचता है, वो सेम मैट्रिक्स बचता है। इसीलिए हमको इस ए को कन्वर्ट करना है, इस ए को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और वो कन्वर्जन कैसे करना है उसके स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप, रो ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स अलग है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स अलग है। तो पहले स्टेप्स लिख लो, क्वेश्चन आएगा तब क्लियर हो जाएगा। तो पहला स्टेप है रिड्यूस A11 टू 1। ठीक है, A11। अब ना एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कहीं पे मैट्रिक्स लिख के रखते हैं तो तुमको थोड़ा क्लियर करने में आएगा। इधर लिखती हूँ, दिस इज A मैट्रिक्स, A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33। ये मैट्रिक्स है। ओके, अब हमको करना क्या है, देखो स्टेप वन क्या बोल रहा है, इस A11 को कुछ भी हो हमको इसको कन्वर्ट करना है इनटू 1। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो 1 लेके आना है वहां पे, A11, A22 एंड A33 पे 1 लेके आना है। पर स्टेप के अकॉर्डिंग मैं पहले A11 को 1 करूंगी एंड देन नेक्स्ट स्टेप होगी रिड्यूस A21 एंड 31, A31 एंड A31 टू 0। इनको 0 लेके आना है, इसको 0 लेके आना है, इनको। क्लियर स्टेप, इसको 1 लेके आ गए और इनको 0 लेके आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप वापस रिड्यूस A22 टू 1, इसको 1 लेके आना है, देन अगेन रिड्यूस। ये हो गया कि अगले स्टेप में वापस करना है रिड्यूस A12 एंड A32, A12 एंड A32 इनको 0 लेके आना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुई, पहले इसको लेके आओ 1, फिर इनको लेके आओ 0, फिर उनको लेके आओ 0। क्लियर, देन अगली स्टेप क्या होगी, बचा क्या है, थर्ड, रिड्यूस A33 टू 1 एंड देन reduce A13 and A23 to 0। ओके क्लियर, मतलब क्या, यहाँ पे चेक करो, इसको हमको लेके आना है, इसको लेके आना है 1 A33 को, एंड देन इनको लेके आना है, इनको इसको और इसको लेके आना है 0। क्लियर, तो ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ओके, तो अब हमको मिला क्या, वो भी लिख लो, हमको मिला क्या, इसके बाद हमको मिलेगा I इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू समथिंग। अब यहाँ पे याद रखना, जैसे तुम ए को कन्वर्ट कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग, तो सेम स्टेप जो आई मैट्रिक्स था मेरा ऑलरेडी पहले, उसको भी कन्वर्जन करना है, तब जाके कुछ यहाँ पे डिजिट आएंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरा ए इनवर्स इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स आ गया। अब ये स्टेप्स क्यों जरूरी है, बिकॉज अब अगर तुमने स्टेप्स नहीं फॉलो किए तो होगा क्या, सपोज तुमने कहीं पे पहले, यहाँ पे कहीं पे तुमने पहले इसको 0 लेके आ गए, ठीक है, इसको 0 लेके आ गए, अब तुमने इसको 1 लेके आया नहीं लेके आया आई डोंट नो, बट तुमने पहले इसको 0 लेके आया,
होगा क्या कि अगले बार जब कोई और जगह तुम 0 लेके आने की कोशिश करोगे या फिर कहीं और 1 लेके आने की कोशिश करोगे, तो ये 0 पॉसिबिलिटी है कि चेंज हो जाए। और जो हम 1 0 हम लेके आ रहे हैं, हमको उसको चेंज नहीं होने देना है। इसीलिए वो स्टेप्स दिए हुए हैं कि इस तरीके से जाओगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है। देन रो ट्रांसफॉर्म कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी नहीं आता है। क्वेश्चन में बहुत एग्जाम में बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं, बट यू शुड नो द स्टेप्स, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स हमको पता है। एंड देन रीड करते वक्त अगर ध्यान रखो, ट्रांसफॉर्मेशन दिख गया, रो है या कॉलम है, चेक करके फिर स्टेप्स करने जाना। तो अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आया तो स्टेप्स थोड़े से चेंज होने वाले। पहला स्टेप हमें जो A11 A22 A33 है, ये सेम रहेगा कि इनको 1 लेके आना है, बट उसके साथ जो जीरोस लेके आने वो जीरोस बदलेंगे। अब पहले क्या आएगा, रिड्यूस A11 to 1 and then reduce A12 and A13 to 0. Second step होगा reduce A22 to 1 and then reduce A21 and A23 to 0. Last step होगा reduce A33 to 1 and then again reduce A31 and A32 to 0. क्लियर। ये हमको स्टेप्स फॉलो करने हैं, और ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद अब मुझे क्या मिलेगा, अब मुझे मिलेगा कुछ A इनवर्स इनटू I इज इक्वल टू मैट्रिक्स। देयरफॉर डायरेक्टली हम लिखेंगे A इनवर्स इज इक्वल टू जो भी मेरा आंसर आया है। क्लियर। रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप एज इट इज फॉलो करो, स्टेप एज इट इज फॉलो करो। तुम्हारा कहीं पे भी 0 का कन्वर्जन अगेन डिजिट में एंड 1 का कन्वर्जन कोई और डिजिट में नहीं होगा। अगर इन स्टेप से जाओगे तो कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एडजॉइंट मेथड क्या है, एडजॉइंट मेथड में फॉर्मूला है ए इनवर्स का, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमने वो फर्स्ट स्टेप में फाइंड कर लिया कि इन्वर्टिबल है या नहीं, तो डिटर्मिनेंट ए का आंसर तो मिल गया। अब एडजॉइंट ए क्या होता है, ठीक है, तो एडजॉइंट ए होता है कैपिटल ए आई जे का ट्रांसपोज। अब ये कैपिटल ए आई जे क्या है, कैपिटल ए आई जे इज अ को फैक्टर मैट्रिक्स। तो कैपिटल ए आई जे इज इक्वल टू को फैक्टर मैट्रिक्स। तो इस को फैक्टर मैट्रिक्स को मैं ट्रांसपोज करूंगी तो मुझे एडजॉइंट ए मिलेगा। ठीक है, को फैक्टर मैट्रिक्स को मैं ट्रांसपोज करूंगी तो मुझे एडजॉइंट ए मिलेगा। ये को फैक्टर होता क्या है, को फैक्टर इज -1 I प्लस जे इंटू एम आई जे इज अ माइनर। ठीक है, अब समझ आया। मैं एक एक स्टेप पीछे पीछे लेके जा रही हूँ। हमने पहले माइनर सीखा है, फिर हमने को फैक्टर सीखा है, फिर हमने एडजॉइंट सीखा है, पर हम करते वक्त भी स्टेप्स वैसे ही करेंगे, बट हमको मेन फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, इनवर्स पूछा तो हमको ये फॉर्मूला जरूरी है, इसीलिए हम सबसे पहले उस फॉर्मूले से गए। तो 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो मुझे पहले को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना है। अब को फैक्टर मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या है, -1 ब्रैकेट रेज टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे। अब इसके लिए मैं तुमको बोलती हूँ कि एक टेबल बनाओ। इस टेबल में क्या होगा और हम उस टेबल को कैसे यूज करेंगे हमारे आंसर्स फास्ट लाने के लिए। तो टेबल हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा, एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स मेरे कौन से होते हैं, स्मॉल ए आई जे में। ओके, देन माइनर्स कौन से होते हैं, एम आई जे। माइनर्स क्या होते हैं ये बताती हूँ मैं। देन कोफैक्टर्स, दिस इज कोफैक्टर्स होता है मेरा ए कैपिटल ए आई जे। कोफैक्टर्स होते हैं मेरे कैपिटल ए आई जे, एंड कैपिटल ए आई जे का फॉर्मूला क्या है, -1 ब्रैकेट रेज टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ओके, अब अगर मेरा 2x2 का मैट्रिक्स है, अगर मेरा 2x2 का मैट्रिक्स है तो A11 इज माय फर्स्ट एलिमेंट।
तो A11 की क्रॉस में A11 छोड़ के, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट्स बचा है वो रहेगा मेरा माइनर, वो रहेगा मेरा माइनर। बट 3/3 में क्या होगा, 3/3 में क्या आएगा, 3/3 में ये पूरा इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम 3/3 के अकॉर्डिंग लिख के लेंगे और क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से जाएगा, डरना मत। MIJ का फॉर्म A11 अगर लिया तो A11 के बाद बचा क्या, M11 निकालना है तो फॉर्मूला क्या आएगा, A22 A23 A32 एंड A33, इसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट। ओके, वैसे ही अगर नेक्स्ट करेंगे तो A12 इज इक्वल टू, इसका निकालना है तो M12 तो A12 का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ड्रॉप कर दो, नहीं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ड्रॉप कर दो और बचे हुए जो एलिमेंट है उसका डिटर्मिनेंट लो। तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या आएंगे मेरे, A21 A23 A31 एंड A33, इन एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट्स लेना है। तो यहाँ से हमको माइनर्स मिलेंगे। अब डिटर्मिनेंट्स निकालना कैसे हमने देख लिया। अब A11 क्या होगा, A11 A12 I और J क्या है पता है हमको, तो इफ I प्लस J मतलब ये 1 + 1 2 हो रहा है, तो मेरा सेम साइन होगा जो MIJ का था, सेम साइन एज MIJ, पर कब, इफ I प्लस J, if I plus J is even, if I plus J is even तो सेम साइन रहेगा। एंड इफ I प्लस J, अब A12 में मेरा ऑड आ रहा है तो I प्लस J इज अ ऑड, तो हम साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करेंगे किसका, ऑफ MIJ। दिस इज अ शॉर्टकट जहां पे मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड कर सकती हूँ। अब मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड कर लिया तो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हमको क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स को लिखना है। सारे एलिमेंट्स आ गए तो मैट्रिक्स लिखो, मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करके क्या मिलेगा, एडजॉइंट A मिलेगा, देन एडजॉइंट A का इनवर्स A निकालो। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने का, A इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। ओके,